घड़ी साज का राज पुरानी टेढ़ी मेढ़ी गली के अंत में एक झुकी हुई छत वाले घर में बूढ़ा इलियास रहता था। वह शहर का एकमात्र घड़ी साज था, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी टिक टिक और टक टक में, गियर और स्प्रिंग के नाजुक नाच में मापी जाती थी। इलियास सिर्फ घड़ियां ठीक नहीं करता था, वह उनकी आत्मा को भी समझता था। वह एक धीमी रुकती हुई दादा घड़ी की बात सुन सकता था और जान सकता था कि क्या वह किसी भूले हुए परिवार का शोक मना रही है या एक पॉकेट घड़ी के बेचैन दिल को महसूस कर सकता था जो फिर से अपने मालिक की वास्कट में रहने को तरस रही थी। उसकी अपनी घड़ी, शानदार क्रोनोस, उसकी कार्यशाला के बीच में खड़ी थी। यह जटिल लकड़ी और चमकदार पीतल की एक उत्कृष्ट कृति थी, एक आकाशीय घड़ी जो न केवल समय बताती थी बल्कि चंद्रमा के चरणों, ग्रहों की कक्षाओं और ऋतुओं के धीमे बदलाव को भी दर्शाती थी। उसके गियर एक धीमी, लगातार धुन गुनगुनाते थे, एक गीत जो शांत कार्यशाला को भर देता था और इलियास के लिए घर की आवाज थी। इलियास एक विधुर था, उसकी पत्नी एलारा कई साल पहले गुजर चुकी थी। क्रोनोस एक उपहार था जो उसने अपनी 50वीं सालगिरह पर उसके लिए बनाया था। यह उसकी उत्कृष्ट कृति थी, उनके अटूट प्यार का एक प्रमाण, एक घड़ी जो, उसे उम्मीद थी, समय से भी आगे रहेगी। लेकिन क्रोनोस एक राज छिपाए हुए था। एलारा हमेशा कहती थी कि घड़ी सिर्फ समय बताने के बारे में नहीं है बल्कि एक कहानी बताने के बारे में है, और इसलिए इलियास ने घड़ी के आधार में एक छोटा छिपा हुआ डिब्बा बनाया था, एक जगह, एक छोटी सी अकेली वस्तु के लिए। उसने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। एक शाम, जब दूर कहीं तूफान गरज रहा था, लियो नाम का एक छोटा लड़का दुकान पर आया। उसकी मां का लॉकेट खराब हो गया था। ये एक साधारण चांदी का लॉकेट था जिसमें एक छोटी फीकी तस्वीर थी, लेकिन लियो के लिए ये सब कुछ था। ये खुल नहीं रहा है सर, उसने कहा। उसकी आवाज छोटी और चिंता से भरी थी, और यह अटका हुआ महसूस होता है। एलियास ने लॉकेट ले लिया। उसने उसे अपनी हथेली में पकड़ा, ठंडी धातु को महसूस करते हुए। उसने तुरंत अपने आवर्धक लेंस या अपने छोटे औजारों का उपयोग नहीं किया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और सुना। उसे एक टूटे हुए तंत्र की खामोशी नहीं, बल्कि एक स्मृति की आवाज सुनाई दी। एक हल्की हंसी, एक पोशाक की सरसराहट, एक मां के आलिंगन का शांत सुकून। लॉकेट टूटा नहीं था, वह बस एक अनमोल पल को बहुत कस कर पकड़े हुए था। तुम्हारी मां का प्यार बहुत मजबूत है छोटे, एलियास ने धीरे से कहा। कभी कभी जब कोई स्मृति इतनी कीमती होती है तो वह चीजों को जिद्दी बना देती है। उसने एक छोटा चांदी के हैंडल वाला ऑल निकाला और सबसे कोमल दबाव के साथ उसने लॉकेट के कुंडी को धीरे से धकेला। वह नहीं खुला। उसने फिर कोशिश की। बाहर का तूफान अब खिड़कियों पर बारिश बरसा रहा था। इसे थोड़ी मदद चाहिए, एलियास ने बुदबुदाया, खुद से ज्यादा लियो से नहीं। एक और समय से एक कोमल धक्का। उसने लॉकेट लिया और क्रोनोस के पास गया। उसने सावधानी से लॉकेट को उसके आधार में छिपे हुए डिब्बे में रख दिया। लियो ने देखा, भ्रमित होकर। आप क्या कर रहे हैं सर? उसने पूछा। मैं खुद समय से एक एहसान मांग रहा हूं, इलियास ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने डिब्बा बंद कर दिया और एक हल्की क्लिक की गूंज कार्यशाला में गूंजी। उसने इंतजार किया। क्रोनोस ने अपना सुंदर गीत गुनगुनाया। उसके गियर घूमे, उसका पेंडुलम एक स्थिर, शांत लय के साथ झूलता रहा। घड़ी ने तूफान के रोष को अंदर खींच लिया और उसे एक शांत, केंद्रित ऊर्जा में बदल दिया। कुछ मिनट बाद उसने डिब्बा खोला और लॉकेट बाहर निकाला। देखने में तो यह अलग नहीं था, लेकिन जब उसने इसे वापस लियो को दिया तो लड़के की छोटी उंगलियों ने कुंडी को ढूंढ लिया। इस बार यह एक कोमल, लगभग संगीतमय क्लिक के साथ खुल गया। अंदर उसकी मां की छोटी फीकी तस्वीर थी। उसकी मुस्कान उतनी ही उज्ज्वल थी जितनी कि उस पल में खींची गई थी। राहत और कृतज्ञता के आंसू से लियो की आंखें भर आईं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, उसने अपनी छाती से लॉकेट को पकड़ते हुए कहा। इलियास ने बस सिर हिलाया। याद रखो, एक घड़ी सिर्फ समय बताने के बारे में नहीं है, यह उसे बनाए रखने के बारे में है। लियो के चले जाने के बाद तूफान शांत होने लगा। इलियास क्रोनोस के सामने खड़ा था।
उसने फिर से डिब्बा खोला, कुछ डालने के लिए नहीं, बल्कि बस अंदर देखने के लिए। डिब्बा खाली था, लेकिन उसने एक गर्म उपस्थिति महसूस की। एलारा की आत्मा की एक कोमल गूंज, उसकी हंसी, उसकी गर्मी और उनके द्वारा साझा किए गए जीवन की स्मृति। अब वह समझ गया था कि छिपा हुआ डिब्बा सिर्फ एक अकेली वस्तु के लिए नहीं था। यह एक पल, एक स्मृति, अतीत के एक हिस्से के लिए एक पात्र था, जिसे वर्तमान में वापस आने के लिए थोड़ी मदद की आवश्यकता थी। क्रोनोस सिर्फ उसकी उत्कृष्ट कृति नहीं थी, यह उसके घर का दिल था, राज का रक्षक और टूटी हुई चीजों के लिए एक कोमल मार्गदर्शक। जैसे ही बारिश का आखिरी कतरा गायब हो गया, दुनिया को धोकर साफ छोड़ गया, घड़ी साज अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। क्रोनोस की टिक टिक अब सिर्फ समय बीतने की आवाज नहीं थी, बल्कि एक अच्छी तरह से जी गई जिंदगी की स्थिर, सुंदर धड़कन थी।